इसके पिछले पार्ट में हमने देखा कि लूसी कबूतर किस प्रकार एक सांप की मदद करती है और वह सांप उसे जान बचाने के बदले में एक मणि उपहार के स्वरूप में देता है और वह उस मणि को सुरक्षित अपने घर में रख देती है। और यह बात जब उसकी बेटी टूनी को पता चलता है तो वह उस मणि को देखने की मांग करती है। और जब सुबह होती है तो टूनी उठकर सबसे पहले मणि देखने की जिद करती है और उसकी जिद के कारण लूसी उसे मणि के पास ले जाती है। और टूनी जब मणि को देखती है तो वह बहुत खुश होती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने सुना है एक नागमणि में बहुत शक्ति होती है। यह नागमणि जिसके पास होती है वह अगर चाहे तो दुनिया पर राज कर सकता है। तभी उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटी, इस नागमणि में बहुत शक्ति है। यह नागमणि एक भिखारी को राजा बना सकती है और अगर यह किसी बुरे हाथों में पड़ गया तो दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। इसलिए टूनी, मैं इस नागमणि को बहुत जतन से रखती हूँ। और फिर लूसी टूनी से बोलती है कि बेटी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यह राज किसी को नहीं बताओगी और ना ही तुम कभी इस मणि का गलत उपयोग करोगी। तभी टूनी लूसी से प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि हाँ माँ, मैं इस मणि का कभी गलत उपयोग नहीं करूँगी और जरूरत पड़ी तो बस दीन दुखियों की मदद के लिए करूँगी। तभी लूसी बोलती है कि हाँ बेटी, इसका उपयोग बस दीन दुखियों की मदद के लिए ही करना, खुद के स्वार्थ के लिए कभी मत करना। यह बोलकर लूसी उस मणि को फिर से उसी बक्से में रख देती है। उसके बाद टूनी बाहर गांव की ओर खेलने के लिए चली जाती है और वह देखती है कि सभी किसान अपने अपने खेतों में पूरे लगन से काम कर रहे होते हैं। और वह देखती है कि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई होती है, जिस कारण उस गांव की जमीन धीरे धीरे सूख रही होती है, जिससे सभी किसान बहुत ही निराश थे। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन पानी आने की कोई संभावना नहीं थी। धीरे धीरे कुएं और तालाब भी सूख रहे थे और आसपास के छोटे छोटे पंछी और जानवर भी मर रहे होते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में एकदम आकाल सा पड़ जाता है। अब यह देखना है कि टूनी और लूसी कुछ उपाय करते हैं या नहीं। और यह जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पे विजिट करके नागमणि पार्ट 3 देख सकते हैं।